राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। हरि ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मात्र पेत्र चरण कमलीभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतादेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकरं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुवास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेणं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगतशं प्रभु कामि पायुं आश्रय चरण कमलमा मनयो न पशुषा भवदलदलमा। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगतशं प्रभु कामि राजी सीता को नतमन भावन प्रणमिता को पथ अति पावन। दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला योरी न लाई
मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं रजी को करुणा भई छ मिल्यो हजुर को कृपा प्रसाद श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु का हामी गुरु को करुणा न भयसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊं जन कृष्ण भजन मारम नाम पाऊं आशीष पाऊं स्नेह म पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊं जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु का हामी नमो भगवती वासुदेवाय ओम श्री गुरुदेव भगवान को जय यहाँ एउटा स्तोत्र बलिमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ जो जुन चाहिँ श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ श्री अर्जुन उवाच किं नो नामम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि तक्षुष केशव हे भगवान केशव मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते हैं उनका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो अब भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्या वा पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति या भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप यो 28 वटा नाम जप्यो भने 1000 नाम जपेको फल पाइन्छ भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुँदैछ यी नाम जप्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते उसले 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् औँसीमा पूर्णिमा तिथि तथा एकादशी तिथिको नमा प्रतिदिन सायं भनेको बेलुका प्रातः भनेको बिहान एवं मध्याह्न भनेको दिउँसो यिनै तीनै टाइम यो नामलाई स्मरण गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन जान्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः आएका छौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरिका नाम मोदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय रे सीता रामचंद्र भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव शंभो र मैले त्यो ब्रह्मा पुराण को आज 92 अध्यायमा 92 अध्यायमा वर्ण और आश्रम के धर्म का निरूपम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ अब मुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ व्यासजीलाई भने व्यासजीले उत्तर दिनुहुन्छ यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषि मुनिहरूले कहाँ हे ब्राह्मण भनेर भगवानलाई के अरे व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ अब हाम्रा वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष ती छ पानी ठुलो लोटामा विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं हे प्रवर अब उसी के वर्णन कीजिए
तब व्यास जी भन्नुहुन्छ, हे द्विज बरो, अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का धर्म का वर्णन करता हूँ भनेर बडो दिव्य प्रसङ्ग छ है यो। अब हाम्रो 4 वर्णको धर्मको वर्णन के हुन् त भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर, यहाँ छ ल तुलसी, एकाग्र चित्त होकर सुनो हो ब्राह्मण सदा सदा दान दया तपस्या देव यज्ञ और स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जीविका के लिए वो अन्य द्विजों का यज्ञ कराए तथा उन्हें पढ़ाए। यज्ञ करने के लिए वो जान बुझकर भी प्रतिग्रह ले सकते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सब लोगों का हित ध्यान हित साधन करना है, किसी का भी अपने द्वारा अहित ना होना देना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मस्तक समस्त प्राणियों के प्रति मैत्रीय का होना या ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। केवल ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मण के लिए प्रशंसा की बात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छा अनुसार ब्राह्मण को दान दे, नाना प्रकार का यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करे और स्वाध्याय में संलग्न रहे। शास्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना और पृथ्वी का पालन करना चाहिए, यो क्षत्रियों को धर्म। 2 क्षत्रियों की मुख्य जीविकाएँ है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनमें भी पृथ्वी का रक्षा उसके लिए मुख्य आजीविका है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पृथ्वी का पालन करने से ही राजा कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसी से उन यज्ञ आदि कार्यों की रक्षा होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। रक्षा होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों का अपने अपने धर्म का स्थापित करते हैं, वो मनोवांछित लोकों को प्राप्त होते। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशुओं का पालन, व्यवहार और खेती ये सब 3 आजीविकाएँ प्रदान किए हैं। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि है कर्म अनुष्ठान वैश्यों के लिए भी उत्तम है भनेर यहाँ उहाँहरूले पनि वेदहरू पढ्नु सक्नुहुन्छ। वैश्यले पनि शूद्र जातियों के सेवा का कार्य करे और उसी से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करे अथवा खरीद बिक्री या शिल्प कर्मों के द्वारा धन पैदा करके उसे जीविका चलाइए। शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाक यज्ञ द्वारा यजन करे। वही शुद्ध श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के कर सकते हैं। भृत्य आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह अवश्य है। ऋतु काल के समय अपनी पत्नी के पास जाना, सब प्राणियों के लिए दया भाव रखना, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, अभिमान न रखना, सत्य बोलना, पवित्रता पूर्वक रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सबका मंगल करना, प्रिय वचन बोलना, सबको प्रति मैत्रियों का भाव रखना, किसी वस्तु की कामना न करना, कृपणता और न करना तथा किसी के भी दोष न देखना, ये सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से उत्तम गुण बताए गए हैं। चारों आश्रम के लिए भी वो सामान्य गुण है। ब्राह्मणों अभी ब्राह्मण आदि वर्णों के उपधर्म बतलाए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आपत्काल में ब्राह्मण के लिए क्षत्रियों का कर्म, क्षत्रियों के लिए वैश्यों का कर्म तथा वैश्यों के लिए क्षत्रियों का, दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताए गए है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सामर्थ्य रहते ही दोनों का शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु आपत्काल में वही कर्तव्य हो जाते। आपत्ति ना होने पर कर्म संस्कार कदापि ना करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्राह्मण इसी प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब आश्रम धर्म का भलीभांति वर्णन करता हूँ, सुनो। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्र चित्त होकर गुरु के घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करे, सोच और सदाचार पालन करते हुए गुरु की सेवा करे। पवित्र बुद्धि से व्रत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहण करे। दोनों संध्याओं के समय
स्थान अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करे। गुरुदेव खड़े हो तो स्वयं भी खड़े रहे, और वो जाते हो तो पीछे पीछे जाए, और वो बैठे तो उसी नीचे आसन पर बैठे। यह शिष्य को चाहिए कि वे गुरु को विपरीत कोई आचरण ना करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्हीं की आज्ञा से उन्हें सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेदों का अध्ययन करे। गुरु का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्न ग्रहण करे। जब आचार्य पहले स्नान कर ले तो स्वयं जल में प्रवेश करे। अब गहन करे। प्रतिदिन प्रातःकाल आचार्य के लिए समाधि और जल आदि के लिए ले आए। जब ग्रहण करने योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले, तब विद्वान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा ले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पढिसकेपछि गुरुले आज्ञा दिनुभयो भने त्यहाँदेखि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विधि पूर्वक योग्य स्त्री से विवाह करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे, और उसी से यथाशक्ति ही गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करे। और श्रद्धा के द्वारा पितरों को, यज्ञ द्वारा देवताओं के अन्न से अतिथियों का, स्वाध्याय से मुनियों का, संतान उत्पत्ति से प्रजापति का, बलि वैश्य देव से संपूर्ण भूत अतः सत्य वचन से द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करे। ऐसे करने वाला पुरुष अपने कर्म द्वारा उपार्जित उत्तम लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। भिक्षा पर निर्वाह करने वाला सन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थों का ही अवलंब से रहते हैं भनेर बताउनु। और गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। सबसे आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम ने गृहस्थ आश्रम भनेर यहाँ बताउनु भयो। किनभने गृहस्थले नि सबैलाई पालेको हुन्छ है। सन्यासीलाई, सबैहरूलाई यहाँ भन्नुहुन्छ, सबै पशु प्राणी टोटललाई गृहस्थीहरूले नै पालन पोषण गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। किनभने यहाँ भिक्षा निर्वाह गर्ने पनि सन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थकै आधारमा रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु। गृहस्थ ही आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया। जो ब्राह्मण वेद अध्ययन, तीर्थ स्नान और पृथ्वी को दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो प्राय निहार रहते हैं और जहाँ संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगों का सहारा और आधार गृहस्थ ही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पूर्वतः दिज जो घर पर पधारे तो मधुर पानी से सदा उनका स्वागत सत्कार करे। जो अतिथि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम मधुर पानीले स्वागत गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसे सही आसन और भोजन देना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं, वहाँ उसे अपना पाप दे बदले में उसकी पुण्य लेकर चले जाते हैं। यहाँ सुन्नुपर्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, अतिथिलाई हामीले गाली गऱ्यौँ, नराम्रो वचन भन्यो भने उसको पाप जति हामीलाई छोडेर हामीले गरेको थोडा बहुत पुण्य पनि उनले लिएर जान्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गृहस्थ पुरुष को दूसरों को प्रति अवहेलना, अपने में अहंकार, दम्भ, परनिंदा, दूसरों को चोट करने की प्रवृत्ति और कटु वचन बोलने का स्वभाव होना अच्छा नहीं है माना गया है भनेर यहाँ बताउँछ। जो गृहस्थ इसी प्रकार उत्तम विधि का पालन करते हैं, वो सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति हो उत्तम लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भारी पुत्रों को सौंप दे और स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अथवा स्त्री को भी साथ ले जाए और वहाँ पत्तियाँ मूल और फल आदि आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे। सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ न काटे। वनप्रस्थ मुनि के लिए सब लोग अतिथि है। उन्हें मृग चर्म कांस और कुश आदि का कोपिन एवं चादर धारण करे। उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है। देव पूजन, होम, संपूर्ण अतिथियों का पूजन, भिक्षा और प्राणियों के बलि समर्पण, ये सब बातें वनप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई। वही अपने शरीर में जंगली फल आदि के तेल लगा सकता है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या, सीता और उसीना आदि धुंधों में सहन। जो वनप्रस्थ मुनि नियम पूर्वक
नियमपूर्वक रहकर पूर्वतर रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो अग्नि की भांति अपने सब दोषों को जला देती है और सनातन लोगों को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मुनियों ने मनीषी पुरुष जो भिक्षु का चतुर्थ आश्रम बतलाया ही उसके स्वरूप वर्णन सुनो। भिक्षुक को चाहिए कि पुत्र धन स्त्री के प्रति स्नेह त्याग करे और ईर्षा रहित होकर चतुर्थ आश्रम में जाए। उसी को संन्यास आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी को समस्त त्रिवर्ण की कर्मों का आरंभ त्याग करना चाहिए। वो मित्र और शत्रु समान भाव रखने, सब प्राणियों के मित्र बना रहे। जरा युज और अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह न करे। वो सब प्रकार की आसक्ति को त्याग दे। गाँव में 1 रात और नगर में 5 रात अधिक न रहे। पशु पक्षी आदि के प्रति ना तो उसी का राग हो ना हो देश हो रहे। जीवन निर्वाह के लिए वो उच्च वर्ण वाले मनुष्यों के घर पर भिक्षा लिए जाए और वो भी ऐसे समय जब कि रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हो। भिक्षा ना मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष ना माने। भिक्षा उतने ही ले जितने या प्राणयात्रा होती रहे। विषय शक्ति और नितांत दूर रहे। अधिक आधार सत्कार की प्रति को घृणा दृष्टि से ना देखे, क्योंकि अधिक आधार सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बंधनों से मुक्ति होने पर भी बच जाते हैं। काम क्रोध गर्व लोभ और मोह आदि जितने दोष है उनका सब त्याग करके सन्यासी ममता रहित हो सर्वत्र विचरता रहे भनेर यहाँ बताउनु। जो संपूर्ण प्राणियों के अभय दान देकर पृथ्वी पर विचरते रहते उसी दे अभिमानी से ही मुक्ति यति को कहीं भी भय नहीं होते। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भवन द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख से भिक्षा प्राप्ति अन्न रूपी हव्य डालकर उसी शरीरस्थ अग्नि को आहुति दे, वही उस संचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो द्विज पवित्र एवं संयमत बुद्धि से युक्त हो, शास्त्रोक्त विधि से मोक्ष आश्रम का पालन करता है, वही बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि के शुद्ध सदृश शांत तेजोमय ब्रह्मलोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 92 अध्यायमा वर्ण आश्रम गृहस्थ और सदाचार तथा वर्ण और आश्रम धर्म का निरूपण भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।